हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे मैं काफ़ी दिनों से बात करना चाहती थी और लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो थोड़ा सा वीडियोस लेट हो गए हैं मेरे, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो फाइनली आ गई हूँ इतने दिनों के बाद और रिव्यू मैं आज करने वाली हूँ दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के बारे में। और क्यों करने वाली हूँ उस सब के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो रीज़न ये है कि मैं पहले ना काफ़ी सालों से इनको फॉलो करती आ रही हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि मैं जब ये ससुराल सिमर का सीरियल में आया करती थी तो मैंने बहुत पसंद करती थी। एज एन एक्ट्रेस मैंने इनको बहुत पसंद किया है। तो उसके बाद जब ये यूट्यूब पर आई तो मैंने इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पर भी। लेकिन उसके बाद जो कुछ 1-1.5 साल से मैं देख रही हूँ कुछ लोग ना इनके ऊपर काफ़ी सारे पॉडकास्ट बनाते हैं और विद प्रूफ इनको ना एक्सपोज भी करते हैं। तो जब मैंने उन लोगों के पॉडकास्ट वगैरह देखे, जैसे कि नेहा फैजी ब्लॉग्स हैं या कॉफ़ी भी हैं, ये लोग इनको काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करते हैं इनके बारे में और हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि इनकी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है। तो पूरी की पूरी इब्राहिम फैमिली को इन दो लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है, वो है कॉफ़ी और नेहा फैजी ब्लॉग्स। इन लोगों ने बहुत डीपली बताया है और नेहा तो काफ़ी ज़्यादा इनके रिलेशन में आती है तो उनको तो बहुत ज़्यादा इनकी इंटरनल बातें भी पता है इनकी लाइफ के बारे में। लेकिन मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और वो है इनका दोगला बिहेवियर। दोगला बिहेवियर मतलब ये दुनिया के सामने कुछ और दिखाती है और पीछे से ये कुछ और है। अब बात ये आप लोग कहते हो कि दोगले बिहेवियर के बारे में तो काफ़ी सारे लोगों ने बता रखा है, लेकिन मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रही हूँ ना जिसके बारे में आप लोग भी अगर सुनेंगे तो आपको भी शायद ना पता हो और नहीं पता हो। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए। सबसे पहले आज बात करते हैं कि दीपिका की जब तक शादी नहीं हुई थी ना, यानी शोएब इब्राहिम से जब तक इन्होंने शादी नहीं की थी उससे पहले इनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग थी, इनका जीवन बहुत अलग था। ये एक्टर्स जो बहुत सारे थे वो इनके काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो उन दोस्तों में ना इनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी जो एक्टिंग में ही है और अभी भी एक्टर हैं, उनका नाम है फलक नाज। उनके साथ में ना इनकी दीपिका की बहुत अच्छी दोस्ती थी। इतनी अच्छी दोस्ती थी कि फलक नाज जो है वो मौदहा तक इनके साथ शादी अटेंड करने के लिए गई थी। यानी जब दीपिका की शादी हुई तो फलक इनकी पूरा टाइम इनकी शादी में रही हैं और काफ़ी इंजॉय किया है, डांस वगैरह भी किया था, इनकी फैमिली में साथ में रही, फिर बाद में मुंबई में रिसेप्शन वगैरह में भी इनके साथ में रही हैं। लेकिन सबसे पहली बात मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि दीपिका ना लोगों को यूज़ करना बहुत अच्छे से जानती है। यानी कि रिलेशंस बनाने में बहुत जल्दी ही किसी को भी बहन बना लेती है, किसी को भी भाई, किसी को भी दोस्त बना लेती है और उसके बाद जैसे ही इनका काम बन जाता है ना दीपिका का, और वैसे ही वो उन सारे लोगों को जिनसे ये रिलेशंस अपने बनाती हैं, लाइक भाई बहन फ्रेंड, उन सबको अपनी लाइफ में से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती हैं। ये इनका बिहेवियर है और ये मैंने जज कर लिया है इनके बारे में। क्यों? क्योंकि इन्होंने फलक नाज के साथ में भी ऐसा ही किया। फलक जो इनकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी शादी से पहले, यानी जब तक इनकी शोएब इब्राहिम से शादी नहीं हुई तब तक फलक के साथ इनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि हर जगह ये फलक के साथ में दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही इनकी शादी हुई उसके बाद इन्होंने बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई, सारे एक्टर्स से इन्होंने अपनी बॉन्डिंग खत्म कर ली और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे ना तो इनका एक्टर्स के तौर पर कोई भी अच्छा दोस्त है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पैसे कमा रही हैं और इंस्टाग्राम वगैरह से इनके इनकम हो रही है। एज एन एक्टर तो लोग इनको भूलते ही जा रहे हैं और बस ये इनका नाम सिर्फ और सिर्फ अब एज ए यूट्यूबर रह चुका है। यानी जो भी पैसे कमाने हैं वो सिर्फ यूट्यूब से, बाकी तो इनकी इनकम बनी नहीं रही। मास्टर शेफ सेलिब्रिटी वाले में जो ये आई भी थी कुछ दिनों तक, इन्होंने उसमें एपिसोड्स में काम भी किया, उसके बाद ये हेल्थ इश्यूज की वजह से इन्होंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जो है वो छोड़ दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात में जो बताने आई थी वो यही थी कि फलक नाज के साथ आखिर क्या रहा, क्यों इन्होंने दोस्ती तोड़ी, वो सब मैं इस बात करना जरूर चाहूँगी। देखिए रीजंस क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न रहा वो फलक ने खुद दोस्ती इनसे तोड़ दी और ये बात फलक ने खुद एक्सेप्ट की। वो भी सिद्धार्थ कनन नाम के एक जो होस्ट है जो कि पॉडकास्ट करते हैं अपने चैनल पे, सिद्धार्थ कनन चैनल है उनका, उस पर ये फलक ने अपनी इस बात को खुद से एक्सेप्ट किया कि दोस्ती मैंने ख़त्म कर ली, मुझे अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। फलक ने ऐसा क्यों किया ये सारी बातें चलिए बात करते हैं। फलक सिंह की दोस्ती तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले। और इन्होंने क्यों ऐसा दोस्ती रखी उसके भी बारे में बात करते हैं। दीपिका को ना जब शादी करनी थी शोएब से तो देखा जाए तो शोएब को मौदहा जाके शादी करनी थी और मौदहा में शोएब की फैमिली वाले तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब चाची नाम पता नहीं कौन कौन सारे फूफी फूफी जो भी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग उनके रिलेशंस में हैं जो कि मौदहा में थे।
तो बारात में तो काफ़ी सारे लोग होने वाले थे, यानी शोएब की तरफ से तो बहुत सारे लोग बारात अटेंड करने वाले थे। लेकिन जब बात दीपिका कक्कड़ की आ रही थी तो इनकी तरफ से अगर कोई रहता तो वो सिर्फ और सिर्फ इनकी दीपिका की मम्मी और दीपिका के पापा, इसके अलावा इनकी तरफ से कोई नहीं रहता। तो दीपिका ने क्या दिमाग लगाया कि जब शादी करनी है तो कुछ लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, भाई अपनी तरफ से भी मायके की तरफ से भी। तो दीपिका ने जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा मीठी बोली बोल के अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया कि चलो मेरे साथ मेरी शादी अटेंड करना। और इन्होंने उन्हीं में से एक फलक भी थी और 2-3 एक्टर और भी थी जो इनके साथ में इनकी शादी अटेंड करने तक के लिए गई थी। सबने इनकी शादी अटेंड की और जब शादी हो गई, शादी में इनके संग में डांस करने के लिए इनकी संग में 4 लोग पीछे खड़े होने के लिए लेडीज इनको मिल गई। उसके बाद जब इनकी शादी हो गई तो इन्होंने फिर सोचा कि अब मुझे क्या जरूरत है फलक की, तो इन्होंने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। हालांकि फलक तब भी अपनी तरफ से दोस्ती निभा रही थी और बीच बीच में मैसेज वगैरह व्हाट्सएप वगैरह पे करती रहती थी दीपिका को, लेकिन दीपिका की तरफ से कोई रिस्पॉन्स खास आता नहीं था, यानी दोस्ती बिल्कुल इन्होंने तोड़ ही दी थी फलक के साथ में। अब बात यह है कि ना वो प्रॉपर तोड़ना हो रहा था दोस्ती का और ना ही वो दोस्ती इनकी चल रही थी, लेकिन फिर भी फलक अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि दोस्त है तो दोस्ती निभाते रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब फलक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अच्छे दोस्तों की। उनके जो भाई हैं वो थोड़ा जेल वगैरह चले गए, जब फलक की बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो गई उस वक्त, उनको मीडिया में भी बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा था, बहुत टफ फेज आ गया था फलक का। उस टाइम पर फलक के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था टीवी इंडस्ट्री से जिसने कॉल ना किया हो या मैसेज ना किया हो, लेकिन दीपिका एक लौती ऐसी बंदी थी क्योंकि जिसे वो फलक अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानती थी, लेकिन दीपिका ने वो फलक को एक भी कॉल नहीं किया, ना ही कोई मैसेज किया। और यही सारी बातें फलक ने सिद्धार्थ कन्नन के शो में बताई हैं कि मुझे जब ज़रूरत थी तो मेरी तरफ से दोस्ती सिर्फ एक तरफा चल रही थी, दीपिका ने दोस्ती बिल्कुल नहीं निभाई और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे अब ये दोस्ती नहीं निभानी है। और फिर फलक ने उस दोस्ती को बिल्कुल तोड़ दिया। हालांकि दीपिका ने थोड़ा सा इस बारे में सफाई देने की कोशिश भी की, लेकिन सफाई भी ना एक टाइम पर ही अच्छी लगती है, जब दोस्ती बिल्कुल टूट जाए ना तो वो दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वही चीज़ हो गई कि फलक जान चुकी थी कि ये लड़की ऐसी है, यानी दीपिका जो है वो पूरी की पूरी दोगली बंदी है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो सबको अपना दोस्त, सबको भाई, सबको बहन बना लेती है और जैसे ही काम निकल जाता है उन इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देती है। ऐसा जब उनको लगा होगा ना तभी फलक ने फिर उनसे टाटा नमस्ते कर लिया। उसके बाद फलक ने कभी अपने पीछे मुड़ के दीपिका से कभी फ़ोन पर बात नहीं की, ना ही मैसेज पे बात की। मतलब इतनी अच्छी दोस्ती जिसको माना जाता था वो दोस्ती देखा जाए तो बिल्कुल फेक थी दीपिका की तरफ से, फलक की तरफ से बिल्कुल भी नहीं थी। तो दोस्ती इन लोगों की अच्छी थी लेकिन फिर टूट गई। और मैं सच बताऊं तो मैं फलक को इस मामले में बिल्कुल गलत नहीं कहूंगी। अगर फलक ने दोस्ती तोड़ी है तो बिल्कुल सही तोड़ी है, क्योंकि दीपिका सच में एक दोगली बंदी है। ये रिश्ते निभाने का सिर्फ और सिर्फ नाटक करती हैं, ड्रामा करती हैं, जो कि हम लोगों को अब दिखने भी लगा है। पहले सबा के साथ में बड़ा अच्छा बॉन्डिंग दिखाती थी जब तक सबा की शादी नहीं हुई थी कि मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी बेटी जैसी है, ये है, मेरी गुड़िया है, बुढ़िया है, जो भी कहती रहती थी। आज देखा जाए तो सबा के साथ में भी बड़ा नॉर्मल सा बिहेवियर हो गया है, बिल्कुल सामने सामने थोड़ा थोड़ा ही हाँ हाँ हो जाता है, बस इसके अलावा कोई बॉन्डिंग इन लोगों की दिखती नहीं है सबा के साथ में भी दीपिका की। अब बात करते हैं कि मैं क्यों ये कह रही हूँ कि मुझे फलक नाज बिल्कुल सही लग रही है, दीपिका क्यों मुझे गलत लग रही है दोस्ती निभाने के मामले में। आपने अगर दीपिका वाला बिग बॉस देखा होगा ना तो आपको पता होगा कि बिग बॉस में जिसमें दीपिका ने विन किया था उसमें दीपिका ने श्रीशांत जो है, जो दीपिका के साथ फाइनल तक में रहे थे, फिनाले तक गए थे, उनके साथ में दीपिका ने उस वक्त एक भाई बहन वाला रिश्ता बनाया था। कह रही थी कि ये मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, भाई भाई करती रहती थी पूरा टाइम। बिग बॉस में श्रीशांत को भाई बोलती रहती थी, भाई आप शांत हो जाओ, भाई आप परेशान मत हो, हर वक्त श्रीशांत के साथ में रहती थी। उनको भाई मान लिया था बिल्कुल ऐसे कि हाँ अभी राखी बांध देंगी रक्षाबंधन आ जाए तो। लेकिन जैसे ही बिग बॉस खत्म हुआ, बिग बॉस इन्होंने जीत लिया, उसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है, इतने साल हो गए, 8 साल हो गए कम से कम, दीपिका ने एक भी बार श्रीशांत को फोन नहीं किया होगा। यानी कि भाई जिसको इतना भाई मान लिया था बिग बॉस में, कहा जाता था कि ये भाई बहन वाला रिश्ता बिग बॉस के बाद में भी चलेगा, लेकिन वो रिश्ता खत्म हो गया। यानी शो में चला, बिग बॉस में चला, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। बिग बॉस में कहाँ उसके बाद श्रीशांत है, कहाँ पे ये दीपिका है, कोई लेना देना नहीं है, कोई भाई बहन का रिश्ता दिखाई नहीं देता। तो ये सब फेकनेस तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूज करना जानती हैं।
पूरे तरीके से यूज़ करना जानती है। हालांकि मैं इतना ज़्यादा किसी के बारे में बोलने का मेरा मन नहीं करता, मुझे लगता है कि ज़्यादा किसी के नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं फलक को बिल्कुल सही बोलूँगी कि फलक ने अगर इनसे दोस्ती तोड़ी है ना तो बिल्कुल सही तोड़ी है, क्योंकि ये दोस्ती रखने लायक इंसान है ही नहीं। आज के टाइम में दीपिका का ना एक्टिंग फील्ड में कोई दोस्त आपको मिलेगा ही नहीं, कोई भी ऐसा इंसान आपको नहीं देखने को मिलेगा जो दीपिका को अपना अच्छा दोस्त मानता हो। मतलब इतने टाइम हो गया इनको टीवी इंडस्ट्री में, लेकिन दोस्तों के नाम पे इनके पास टीवी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिनको ये अपना फ्रेंड कह सकें, क्योंकि फ्रेंडशिप सबसे टूट चुकी है। बस अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपनी फैमिली का दिखावा करना कि मेरे सब लोग, मैं सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ ड्रामा है। अब भारती के पॉडकास्ट में जाके भी इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ये दिखाया कि हाँ मैं अब काम करने के लिए रेडी हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन अब क्या फ़ायदा आपको कहने से, जब आपको सच में लोगों के साथ में दोस्ती निभानी चाहिए थी तब आपने लोगों से दोस्ती नहीं निभाई। टीवी इंडस्ट्री में आज आपका कोई प्रोड्यूसर से दोस्ती नहीं है, कोई डायरेक्टर से दोस्ती नहीं है, सब आपसे दूर हो चुके हैं, तो फिर काम मिलेगा कैसे। अब आप खुद ही अपना या तो प्रोडक्शन हाउस खोल के खुद ही अपना टीवी पे शो स्टार्ट कर दे तो बात अलग है। खैर, मैं तो यही बोलूँगी कि ये सच में फेक है। ये जितने भी एक्टर्स होते हैं ना, चाहे दीपिका हो, चाहे दीपिका की फैमिली में जो इनके हस्बैंड शोएब इब्राहिम हो, चाहे फिर बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो व्लॉगिंग में आ चुके हैं, टीवी इंडस्ट्री के काफ़ी साल से लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री वाले, ये सब लोग ना हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ फेक बिहेवियर दिखाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फेक बिहेवियर हमें किसी का दिख रहा है ना इस वक्त, तो वो इब्राहिम फैमिली के लोगों का सचमुच में दिख रहा है। इसीलिए बहुत सारे पॉडकास्टर इनके ऊपर पॉडकास्ट बनाते हैं, क्योंकि फेक दिख रहा है बिहेवियर। आप कितना भी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश कर लो हमारे सामने, एज अ ऑडियंस हम आपको 5-6 साल से देख रहे हैं और हमने देख लिया और जान लिया कि आप लोग कितने फेक हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को ना इन लोगों को देखना कम करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अब इन लोगों को अनसब्सक्राइब कर रखा है। मेरे को मन नहीं करता बिल्कुल इन लोगों के व्लॉग्स देखने का। और ये आप खुद देखेंगे कि इनके व्यूज पहले करोड़ों में आया करते थे, आज इनके व्यूज 10 लाख पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी 1 मिलियन पे भी इनके व्यूज आ पाना मुश्किल हो रहा है। तो लोग काफी हद तक इनके दोगलेपन को जान चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि ये लोग किस टाइप के लोग हैं, और फेकनेस पूरी तरीके से इन लोग की दुनिया के सामने आ चुकी है। अब आप कितना भी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश कर लो, सब कुछ रिश्ते सही सही दिखाने की कोशिश कर लो, लेकिन ऑडियंस पागल नहीं है भाई, ऑडियंस को सब समझ में आता है। तो भाई आप लोगों को क्या कहना है इनके दीपिका कक्कड़ के दोगले बिहेवियर के बारे में, यानी कि जो फलक के साथ इनकी दोस्ती थी, इतनी अच्छी दोस्ती थी, वो टूट गई, और फलक ने जो इनसे दोस्ती तोड़ी है वो सही किया कि नहीं किया। क्योंकि जब फलक को इनकी ज़रूरत थी इन्होंने कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया। भले ही आप किसी के सुख में काम ना आ सको, लेकिन अगर कोई इंसान किसी वक्त परेशान है, दुख में है, आपका दोस्त, तो एक कॉल तो बनता है। लेकिन दीपिका ने फलक को एक भी कॉल नहीं किया था जब फलक का टफ टाइम चल रहा था, और यही वजह थी कि फलक को आज तक वो बात याद है, तो फलक ने इनसे दोस्ती तोड़ दी, और आज तक फलक ने फिर दोबारा मुड़ के इनको कॉल नहीं किया। और ये इन्होंने, इनका जो बिहेवियर है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये रिश्ते निभाने का सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करती है। श्रीशांत को भाई बनाया, उनके से भी कोई मतलब नहीं है, बिग बॉस जैसे ही खत्म हुआ श्रीशांत कहाँ चले गए, ये कहाँ आ गई, कोई लेना देना नहीं है। तो यही सब चीजें ना देख करके मुझे ऐसा लगता है कि फलक ने जो इनसे दोस्ती तोड़ी थी ना वो बिल्कुल सही किया, ये बिल्कुल दोस्ती निभाने लायक है ही नहीं। दीपिका जो है सिर्फ और सिर्फ दोगली इंसान है, सामने से कुछ है, पीछे कुछ और है। आप लोगों का इनके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए। अगर आप लोग इनके फैन हैं तो मुझे क्षमा करिएगा भाई, मैं सही बात कह रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो आप सिद्धार्थ कनन का एक शो आता है, चैनल है यूट्यूब पे, आप सर्च करिएगा सिद्धार्थ कनन फलक नाज इंटरव्यू, और पूरा इंटरव्यू देखिएगा। साफ साफ आपको साफ समझ में आ जाएगा कि दीपिका के बारे में फलक ने क्या क्या बताया है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत रिव्यू दिया है फलक और इनकी दोस्ती के ऊपर। जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आई थी इनके दीपिका के दोगले बिहेवियर के ऊपर, वो मुझे तो लगा मैंने बिल्कुल सही दिया है। बाकी आप लोग भी बता सकते हैं कि आपकी इनके बारे में क्या चॉइसेस हैं। फैन है तो भी बताइएगा कि आप भाई क्या इनमें अब आप लोगों को देखने में पसंद आता है, क्योंकि ये जो बिहेवियर पहले था इनका वो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट रिव्यू में, और जो नेक्स्ट रिव्यू में लेकर के आने वाली हूँ वो हूँ देवीना देकोट्स के बारे में। जो देवीना है ना ये भी काफ़ी फेक है, इनके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो कल का पॉडकास्ट यानी जो नेक्स्ट पॉडकास्ट करूँगी वो देवीना के ऊपर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हैं तो, पता नहीं फिर मेरा चैनल आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो बस इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पूरा चैनल विजिट करिए। चैनल पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब
कमेंट करिएगा, तो अगर हाइप का ऑप्शन आता है ना तो प्लीज़ हाइप कर दीजिएगा, उससे यूट्यूब इसकी रीच और अच्छी कर देता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो आगे जाए, लोगों को पता चले कि दीपिका किस हद तक फेक बंदी है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और कैसा लगा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, ये जरूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आके, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करके अपने ओपिनियंस देते हैं ना तो मुझे भी पता चलता है कि मेरा ओपिनियन आप लोगों को सही लगा कि नहीं लगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, लेकिन जब आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में आके नहीं बताते तो मुझे कभी कभी लगता है कि हो सकता है कि मैं कोई गलत पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है, इस वजह से आप लोगों को मेरे कमेंट मतलब मेरा जो वीडियो है वो समझ में नहीं आया या सही नहीं लगा। जो भी कुछ हो कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और हाइप भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय सी यू।